नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस साल के 16वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज मुंबई के खिलाफ लखनऊ के मिशेल मार्श और एडन मार्करम की पारियों ने गेंदबाजों की किया चकनाचूर और बना दिया। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, चौके और छक्कों की बरसात से पूरी मुंबई इंडियंस हो गई ध्वस्त। मगर हार्दिक पांड्या को तो लग रहा था कि वह इस महामुकाबले को आसानी से जीत लेंगे, मगर पूरी टीम शुरू से ही हो गई फ्लॉप। हालांकि नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने तबाही जरूर मचाई। फिर अंतिम 6 गेंदों में चाहिए थे 22 रन। आखिरी गेंद तक कह पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा मैच। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल 2025 बेहद रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें 16वां एवं सांस रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां पर इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में आज हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। जहां पर आज इस महामुकाबले में मिशेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम लखनऊ को एक तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, और ऐसे में उन्होंने यह करके भी दिखाया। जहां पर मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर जब दीपक चहर आते हैं तो एडन मार्करम उनको पहली गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को हल्के से थर्ड मैन की तरफ शॉट खेलकर एक चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर छोटी लाइन में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ मिचेल मार्श ने भेजकर एक पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। जबकि इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल मार्श एक और शानदार अपने पैर को बाहर निकालकर कवर और मिडफील्डर के बीच से ड्राइव करके एक चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जब तीसरा ओवर ट्रेंट बोल्ट को दिया जाता है, मिशेल मार्श दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 सीधा दर्शकों के बीच लगा देते हैं। चौथी गेंद पर मार्श अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और शानदार चौका लगा देते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर पारी के 5वें ओवर में मिशेल सेंटनेर को मिल मार्श 2 शानदार चौके लगाते हैं, जहां चौथी गेंद पर एक गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ शॉट लगाकर मारते हैं। जबकि 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से पंच करके कवर्स की तरफ चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद 6वें ओवर में अश्विनी कुमार को मिशेल मार्श पहली गेंद पर शानदार साइड स्क्रीन की तरफ गगनचुंबी 6 लगाकर अपना टीम का 50 रन पूरा करते हैं। जबकि अगली गेंद पर मिशेल मार्श शानदार फील्डर के ऊपर से एक चौका लगा देते हैं दोस्तों। इसके साथ ही तीसरी गेंद पर मार्श शानदार 2 रन लेकर अपना अर्धशतक बेहद ही तेजी से पूरा कर लेते हैं। जबकि 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकलता है। अंतिम गेंद पर भी शानदार आगे बढ़कर मिड ऑफ की ओर पंच करके एक चौका लगाया जाता है, और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम 69 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। और बेहतरीन अपनी टीम को यह दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ा रहे थे, जहां पर इसके बाद फिर 7वें ओवर में विघ्नेश पुथुर आते हैं, तो यहां से फिर एडन मार्करम चौथी गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 76 रनों पर पहुंचा दिया था, और इनके बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। और फिर इसी ओवर की 6वीं गेंद पर मिशेल मार्श को विघ्नेश पुथुर खुद कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आज 31 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी मिशेल मार्श खेलते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन आते हैं, और आते ही वह 8वें ओवर में मिल सेंटनेर को चौथी गेंद पर स्लॉग स्वीप करके एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। जबकि 5वीं गेंद पर मिशेल सेंटनेर ने को निकोलस पूरन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक अपने लिए बाउंड्री हासिल करके चौका लगा देते हैं। जबकि पारी के 9वें ओवर में यह टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहुंच गई थी। एडन मार्करम और निकोलस पूरन के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। ऐसे में 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या आकर निकोलस पूरन को दीपक चहर के हाथों कैच आउट कराकर
पवेलियन वापस भेजते हैं। आज पूरन सिर्फ 12 रन बनाकर चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत को मैदान पर भेजा जाता है। तो फिर पारी के 10वें ओवर में विघ्नेश पुथुर को खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम छोटी डाली गई गेंद पर 80 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और पहले 10 ओवर समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर टीम आज अपने 100 रन पूरे कर लेती है। जबकि 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या आते हैं तो एडन मार्करम उनको पहली लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट खेलकर 6 लगा देते हैं और अपनी टीम की तरफ से घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। आज एडन मार्करम की बल्लेबाजी देखकर स्वयं हार्दिक पांड्या भी परेशान नजर आ रहे थे। फिर इन दोनों ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को कार्बिन बास के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज ऋषभ पंत फिर खिलाफ साबित हुए, सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष भदोनी को मैदान पर भेजा जाता है तो दूसरी तरफ एडन मार्करम 12वें ओवर में मिचेल सेंटनेर को पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर एक चौका अपने बल्ले से लगा देते हैं। इसके बाद पारी के 14वें ओवर में मिशेल सेंटनेर को फिर से आयुष भदोनी टारगेट करते हैं। पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर कीपर से ऊपर से थर्ड मैन की तरफ अपर कट खेलकर चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर आयुष भदोनी स्पिनर के खिलाफ शानदार घुटने टिकाकर स्लॉग स्वीप करके चौका लगाते हैं और तीसरी गेंद पर आयुष भदोनी ऑन एफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेल के एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में शानदार सेंटनेर को 3 चौका लगाकर 15 रन हासिल किए जाते हैं और पारी के 16वें ओवर में अश्विनी कुमार को एडन मार्करम पहली गेंद पर शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं, कवर्स के ऊपर से 6 लगा देते हैं। चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करने गए और शानदार आयुष भदोनी ने चौका हासिल कर लिया। यहां से इन दोनों ने अपनी साझेदारी को 51 रन तक पहुंचा दिया था और इसके बाद अगली गेंद पर अश्विनी कुमार रॉयन रिकल्टन के हाथों आयुष भदोनी को कैच आउट करा देते हैं और 30 रन बनाकर आज आयुष भदोनी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आते हैं और 17वें ओवर में विघ्नेश पुथुर को पहली गेंद पर घुटना टिकाकर स्वीप करके एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके बाद बारी के और इसी ओवर में विघ्नेश पुथुर को एक सिंगल रन लेकर एडन मार्करम भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। फिर पारी के 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या आकर एडन मार्करम को 5वीं गेंद पर राज अंगद बाबा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 53 रन बनाकर आज एडन मार्करम पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद आते हैं और आकर ही वह अगली गेंद पर शानदार सफल करके एक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर फुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके बाद फिर 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को डेविड मिलर पहली गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। कवर्स की ओर खेलना चाह रहे थे, टॉप एज लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई, मगर इसके बाद इसी ओवर में ट्रेंट बोल्ट तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज अब्दुल समद सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को एक शानदार 6 लगा देते हैं। फिर पारी का 20वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं। डेविड मिलर उनको दूसरी गेंद पर शानदार बैकफुट से हीव शॉट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर डेविड मिलर लेग स्टंप के लाइन के बाहर डाली गई गेंद को पुल शॉट लगाकर गैप में चौके के लिए भेज देते हैं, मगर चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या शानदार वापसी करते हैं और डेविड मिलर को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर 27 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। जबकि फिर इसके बाद आकाशदीप आते हैं तो फिर 5वीं गेंद पर उनको भी बैक टू बैक हार्दिक पांड्या मिचेल सेंटनेर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और लखनऊ टीम अपने 200 रन पूरे कर लेती है। आकाशदीप बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और निर्धारित 20 ओवर समाप्त होने तक टीम ने 8 विकेट खोकर 203 रन बना लिए थे और 204 रन का लक्ष्य छेज करने के लिए आज मुंबई इंडियंस को दिया गया था, जहां मुंबई इंडियंस की तरफ से 204 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस बार मुंबई की तरफ से
रॉयल रिकल्टन और बिल जैक्स के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को रॉयल रिकल्टन अंतिम गेंद पर दूर से ही पैर निकालकर ड्राइव शॉट खेलकर कवर्स और मिडफील्डर्स के बीच में से 4 रन के लिए भेज देते हैं। फिर इसी ओवर की बाद दूसरे ओवर में आकाशदीप आकर विल जैक्स को रवि बिश्नोई के हाथों चौथी गेंद पर कैच आउट करा देते हैं। 5 रन बनाकर आज विल जैक्स पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नमन धीर आते हैं और रिकल्टन अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पर एक शानदार फ्लिप करके चौका लगा देते। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रॉयल रिकल्टन को शार्दुल ठाकुर बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 6 रन बनाकर आज ओपनर बल्लेबाज रॉयल रिकल्टन भी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और इसके बाद शार्दुल ठाकुर को नमन धीर चौथी गेंद पर हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार 3 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम 25 रन बना लेती है। जब चौथा ओवर लेकर आकाशदीप आते हैं तो नमन धीर अपना घातक का अंदाज दिखाते हैं, जहां चौथे ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर आकाशदीप को शानदार पुल शॉट का इस्तेमाल करके गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। दूसरी गेंद पर आकाशदीप को एक शानदार पुल शॉट लगाकर बैकफुट से फ्लिप किया जाता है और गगनचुंबी 6 मिलता है। तीसरी गेंद पर नमन धीर काउंटर अटैक करते हैं और पुल शॉट लगाकर फिर से एक शानदार बाउंड्री के साथ चौका बटोरते हैं, जबकि चौथी गेंद पर एक शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करके क्रीज के अंदर रहकर गेंद का इंतजार करके फ्लिप करके 4 रन हासिल करते हैं। इस ओवर में 21 रन मिलते हैं, जबकि पारी का 5वां ओवर लेकर आए आवेश खान को सूर्य कुमार यादव अंतिम गेंद कर स्लोवर बॉल को परखते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाया जाता है। इसके साथ ही टीम अपने 5 ओवर में 50 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पारी का जब 7वां ओवर आकाशदीप को थमाया जाता है तो तीसरी गेंद पर नमन धीर शानदार पुल शॉट लगाकर उनको लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर चौका बटोरते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार आगे आकर कवर्स और मिडफील्डर के बीच से शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। भले ही शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, मगर नमन और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी वह सच में लाजवाब थी। उसको देखकर तो आज कप्तान ऋषभ पंत के भी पसीने छूट गए थे। इन दोनों की साझेदारी आगे बढ़ रही थी और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाना चालू कर दिया था। नमन धीर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ने मिलकर अपने उन 69 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी, मगर फिर पारी के 9वें ओवर में दिग्वेश राठी आते हैं और नमन धीर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और नमन धीर सिर्फ आज 46 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आते हैं और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना चालू करते हैं और एक शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई को 10वें ओवर में एक शानदार चौका लगाया था, जबकि तिलक वर्मा के द्वारा भी एक शानदार चौका इसी ओवर में लगाकर अपनी टीम के 101 रन 10 ओवर में पूरे कर लिए थे। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी भी अब जम चुकी थी। लगातार चौके और के बरसात करते हुए इन दोनों ने अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसके बाद पारी के 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव एक शानदार रवि बिश्नोई को चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव ने आज जो पारी खेली थी वह सच में काबिले तारीफ थी और देखते ही देखते वह अपने मुंबई टीम को 150 रन तक पहुंचा देते हैं। मगर फिर इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी पनप चुकी थी। 17वें ओवर में आवेश खान आकर सूर्य कुमार यादव को पहली गेंद पर अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज 67 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। आते ही इसी ओवर में शानदार वह चौका लगा देते हैं। फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या मिलकर अपनी टीम को बिल्कुल जीत के नजदीक पहुंचा दिए थे और देखते ही देखते इन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी करना चालू की थी, खासकर हार्दिक पांड्या ने, उसको देखकर तो स्वयं ऋषभ पंत और उनकी टीम परेशान नजर आ रही थी। अब उनको ऐसा लग रहा था कि जीता हुआ मुकाबला वह हार जाएंगे। अब ऐसे में अंतिम 2 ओवर में
जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। फिर पारी का 19वां ओवर शार्दुल ठाकुर को दिया जाता है। इस ओवर में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जहां पर तिलक वर्मा को आज वापस भेज दिया जाता है रिटायर्ड हर्ट करके, जबकि मिचेल सेंटनेर को बुलाया जाता है। इस ओवर में कुल 7 रन दिए जाते हैं। फिर अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आते हैं, हार्दिक पांड्या, और जीत के लिए 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। ऐसे में आवेश खान आकर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को गेंद डालते हैं। यहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ हार्दिक पांड्या 6 के लिए भेज देते हैं। इसके बाद दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या एक बड़ा शॉट लगाने गए, मगर चूक गए। ऐसे में वह 2 रन लेते हैं। अब 4 गेंदों में 14 रन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर 2 डॉट बॉल खेली जाती हैं। 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या एक सिंगल रन लेते हैं और इस ओवर में कुल 9 रन ले पाते हैं और जैसे तैसे करके टीम 191 रन 5 विकेट खोकर बना पाती है और इस महामुकाबले को 12 रन से मुंबई इंडियंस हार जाती है। इस मैच में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी का नजारा पेश करके लखनऊ ने मुंबई को चकनाचूर कर दिया था। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों शानदार रही, मगर वह जीत नहीं दिला पाए। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जयंट्स की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे मिचेल मार्श, जिन्होंने 31 गेंदों में 60 रन की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने भी डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी की। दिग्वेश राठी युवा गेंदबाज थे, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर एक विकेट लिया और शानदार इनकी इकोनॉमिकल गेंदबाजी के लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में आप आज लखनऊ के इस शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।